नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। सीयूईटी यूजी 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म को आप कैसे भरेंगे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। मैं एक पूरा फॉर्म भर के दिखाऊंगा। डेमो फॉर्म का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जिससे आप अपना फॉर्म भरने से पहले एक बार पूरा फॉर्म एक बार देख लेंगे कि किन किन स्टेप्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स पड़ेगी, डॉक्यूमेंट्स क्या अपलोड करना है, कैसे अपलोड करना है, हर एक बात इस वीडियो में आपको बताऊंगा। क्या अपार आईडी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्या कैटेगरी सर्टिफिकेट हम यहां पर अपलोड करना हमारे लिए कंपलसरी है या हमको ये अपलोड नहीं करना होगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, हर एक बात मैं आपको यहां पर बताऊंगा डिटेल में। ध्यान से सुनते चलिएगा यहां पे, ठीक है। सबसे पहली बात, अगर मैं यहां पर बातचीत करूं तो आप अपना फॉर्म कहां से फिल करेंगे। आपको यह है वेबसाइट cuet.nta.nic.in, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। क्लिक करेंगे ये खुल जाएगा। यहां पर आप आओगे तो सीधा सीधा आप यहां पे आ जाओगे सीयूईटी यूजी 2025 रजिस्ट्रेशन। इसमें आओगे तो यहां पर आएगा स्टेप टू स्टेप ऑनलाइन दिखा रहे हैं। बेसिकली यहां पर आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो होगा वो डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। यहां पर आएगा आपके सामने न्यू रजिस्ट्रेशन, तो सबसे पहले आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे। ये पूरी कहानी लिखी गई होगी। इस कहानी पे क्लिक करके यहां पर आप लिख दोगे आई हैव डाउनलोडेड, पूरा वो सब टिक करके देन आगे बढ़ोगे तो यहां पर सबसे पहले आपके सामने आएगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का स्टेप, जिसमें आप अपने बेसिक डिटेल्स देने वाले होंगे, ईमेल आईडी और फोन नंबर देंगे, जिससे आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहां पर कंप्लीट होगा। अब मैं आपको यहां से लेकर जो है वो एकदम एक एक स्टेप आपको बारीकी से बताता हूं। देखिएगा, सबसे पहली चीज आपके सामने ये जो खुल के आएगा, इसमें आपसे पूछेगा आपका नाम क्या है, फिर यहां पर आपके फादर का नाम या मदर, फिर इसके बाद आपके मदर्स का नेम, फिर यहां पर जो है वो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी होगी, देन यहां पर आपका जेंडर आएगा। ध्यान दीजिएगा, ये सारी डिटेल्स आप वही फिल करेंगे जो यहां पर आपके क्लास 10th के मार्कशीट पर यहां पर होगा, ठीक है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। फिर आपकी जो अपनी पर्सनल डिटेल्स है इनको आपको दोबारा से भरना है, अपना नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, और यहां पर फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ, और फिर यहां पर अपना जेंडर, ठीक है। जो आपके क्लास 10th के सर्टिफिकेट में जैसा होगा वैसा यहां पर फिल करिएगा। इसके बाद हम देखेंगे तो इन्होंने यहां पर एड्रेस दिया है कि प्रेजेंट, और यहां पर आपको अपना फिर आगे आएगा इसमें परमानेंट एड्रेस, दोनों यहां पर आपको इससे मांगेगा। तो प्रेजेंट एड्रेस अभी आप जहां पर हो वो आप अपना एड्रेस यहां पर फिल करेंगे। आपके प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस के बेसिस पे ही आपको एग्जामिनेशन सिटी चूज करने का ऑप्शन दिया जाता है, ठीक है। इसी पर बेस्ड होगा। अगर मान लीजिए कि जैसे मैंने अपना प्रेजेंट एड्रेस बनारस भरा, तो मुझे उत्तर प्रदेश, दिल्ली जो आसपास के हैं वो यहां पर हमको मिल रहे होंगे उनके सिटीज को चूज करने के लिए। ध्यान दीजिएगा इस बात का। फिर अगली बात यहां पर कह रहा है कि जो आपका कम्युनिकेशन एड्रेस होगा, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, तो इसमें बेसिकली आपको अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहां पर डालना है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर बहुत ध्यान से, ऐसी ईमेल आईडी, ऐसा मोबाइल नंबर जो कि एक्टिव होना चाहिए, ऐसा मोबाइल नंबर जिस पे इनकमिंग आउटगोइंग मैसेज आना जाना सब होता है यहां पर, ठीक। दूसरी चीज, ईमेल आईडी ऐसी जिसका पासवर्ड आपको पता हो, उसका एक्सेस आपके पास होना चाहिए, ताकि जब कभी भी मान लीजिए कि कुछ भी एनटीए मेल ओल करे तो आप तक पहुंचना चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होगी यहां पर। और ऐसा ना हो कि मोबाइल खो गया तो मेल आईडी भी खो गई, उसका पासवर्ड पता हो ताकि आप उसको रिकवर कर सकें। वो फोन में लॉगिन हो, लैपटॉप में लॉगिन हो, एक दो जगह लॉगिन आपके रहनी चाहिए ताकि कोई दिक्कत ना हो आगे फ्यूचर में आपके, ठीक। अब यहां पर आपका परमानेंट एड्रेस भी पूछा जाएगा। अगर जो प्रेजेंट जैसा ही है तो टिक करेंगे, नहीं है तो यहां पर जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो डालिएगा। मैंने पहले बता दिया, प्रेजेंट और परमानेंट के बेसिस पे ही आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर के लिए सिटीज चूज करने का ऑप्शन मिलेगा। फिर यहां पर आप अपना पासवर्ड बना रहे होंगे। ये पासवर्ड आप नया बनाओगे, कैसा बना सकते हो, जैसे इस तरीके का, वैभव@234, मतलब यहां पर कैपिटल, स्मॉल, स्पेशल कैरेक्टर, नंबर सब कुछ यहां पर जो है वो आपका होना चाहिए। देन यहां पर आप कैप्चा डालोगे और फाइनली यहां पर जो है आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करेंगे, ये आपको मैंने दिखाया कि इस तरीके का मैसेज दिखाता है कि जो आपके 10th के सर्टिफिकेट मार्कशीट पर होगा वही डिटेल्स आप अपनी यहां पर फिल करिएगा। फिर आपके सामने रिव्यू पेज आएगा, जिसमें आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो जो डिटेल्स डाली थी वो दिखाएगा। कुछ गलती है तो उसको आप एडिट कर सकते हो, नहीं तो आप क्या करोगे, सब पर टिक करोगे कि हाँ भैया हमने जितना भरा सब सही है। सब पे टिक करने के बाद डिक्लेरेशन पे आई एग्री करोगे एंड देन सबमिट कर दोगे। यहां पे सबमिट पे क्लिक करोगे तो जो आपने मोबाइल नंबर डाला होगा उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगी, जो आपने मोबाइल नंबर डाला था उस यहां पर जो है
इस ओटीपी को आप यहां पर फिल आउट करोगे। इस ओटीपी को यहां पर आप फिल करने के बाद जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा वो यहां पर आप जो है वो कंप्लीट कर चुके होंगे। आपका एप्लीकेशन फॉर्म का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा वो यहां पे कंप्लीट हो चुका होगा। अब यहां पर आपके सामने दो स्टेप और हैं, एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, एक फी पेमेंट करना है। अब यहां पर आप क्या करेंगे, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने इतने सारे स्टेप आ जाएंगे। क्या क्या है इसमें, सबसे पहले यहां पर देखिए आपका जो है वो रजिस्ट्रेशन पर्सनल डिटेल्स आएंगी। इसमें बेसिकली आपके कैटेगरी से रिलेटेड बातचीत आपको फिल आउट करना पड़ेगा। आइडेंटिटी में आपको अपने आधार कार्ड की डिटेल्स देनी है। अपार आईडी अगर है तो देना है, नहीं है तो नहीं देना है, ठीक है। कैसे बनाना होगा अपार आईडी वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रहा हूं, वहां से देख लीजिएगा। लेकिन अपार आईडी देना कंपलसरी नहीं है, मैं आपको बता दूं। नहीं भी होगी आपके पास कोई दिक्कत नहीं, आप नो करके आगे बढ़ जाओगे, रोकेगा नहीं आपको। आपको कौन कौन से यहां पर टेस्ट पेपर में अप्लाई करना है, कौन कौन से टेस्ट पेपर्स 5 भर सकते हो, वो 5 टेस्ट पेपर्स आप यहां पर चूज करोगे। यहां पर आपको अपने 10th 12th की डिटेल्स डालनी होगी। एडिशनल डिटेल में बताना है कि आप ट्विंस हैं कि नहीं है, वो जानकारी देनी होगी। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल मतलब यहां पर आपके गार्जियन के जो है वो नंबर और ईमेल आईडी यहां पर ली जाएगी। और ध्यान दीजिएगा जो गार्जियन का नंबर और ईमेल आईडी आप डालेंगे उस पे भी ओटीपी जाएगी, उसको भी वेरीफाई किया जाएगा। फाइनली डॉक्यूमेंट में आपके पास देखिए यहां पर फोटो, सिग्नेचर और कैटेगरी सर्टिफिकेट तो नहीं अपलोड करना है, लेकिन यहां पर आपको जो होगा, अगर आप फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट होंगे तो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट जो होता है वो आपको यहां पर अपलोड करना पड़ेगा। एंड देन आप यहां पे फाइनल सबमिट करेंगे। फाइनल सबमिट करने के बाद आपने जो ईमेल आईडी दी है, आपने जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में ईमेल आईडी दी है, उस ईमेल आईडी को यहां पर वेरिफिकेशन जरूर किया जाएगा, उस पे ओटीपी भेजकर। देन आप यहां पर पेमेंट के लिए एलिजिबल होंगे। पेमेंट करके फाइनल आपका फॉर्म यहां पर भर जाएगा। अब देखिए पर्सनल डिटेल्स में क्या क्या आपसे मांगेगा। ये सारी डिटेल्स आप पहले से भर चुके थे। आपसे यहां पर नेशनलिटी पूछी जाएगी, देन आप किस स्टेट के हो ये पूछा जाएगा, किस स्टेट में आप रहते हो, स्टेट ऑफ डोमिसाइल वो बताओगे। फिर यहां पर आपसे पूछा जाएगा कैटेगरी आपकी, यहां पर आप अपनी कैटेगरी यहां पर चूज करेंगे और दोबारा फिर से कंफर्म करेंगे। मतलब जैसे आपने ईडब्ल्यूएस चूज किया, दोबारा आप यहां पर ईडब्ल्यूएस जो है वो चूज करेंगे। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, अब यहां पर आपसे ये पूछ लिया गया कि ये जैसे यहां पर आपसे पूछा जाएगा क्या आप पीडब्ल्यूडी या पीडब्ल्यूबीडी के उम्मीदवार, मतलब यहां पर ऐसा है कि क्या फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट हैं, वो आप यहां पे भरेंगे। इससे पहले मैं आपको बताऊं उसी कैटेगरी के अंदर और भी बातें आएंगी। अब जैसे मान लीजिए मैंने कैटेगरी ईडब्ल्यूएस चूज किया, मैंने कंफर्म किया कि मेरा ईडब्ल्यूएस है, फिर आपसे पूछा जाएगा क्या आपके पास वैलिड और लाइव कैटेगरी सर्टिफिकेट है। अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा और आपने यस कर दिया, मतलब अगर आपके पास है तो आप यस करोगे। फिर यहां से आपसे पूछेगा सर्टिफिकेट नंबर क्या है आपका, फिर यहां पर किस डेट में इशू हुआ था और किस अथॉरिटी ने यहां पर इशू किया है, ये डिटेल देना पड़ेगा। अगर आपने सोच रहे होगे अगर हम नो कर देंगे तो, अगर नो कर दोगे आप यहां पर तो यहां पर आएगा कि नो आई हैव अप्लाइड बट अवेटिंग द सर्टिफिकेट, मतलब आपने अप्लाई कर दिया है और सर्टिफिकेट आने वाला है। तो आपसे पूछेगा कि भैया जो आपको उस एप्लीकेशन रिसिप्ट नंबर देना होगा, मतलब आपने अप्लाई किया होगा ना, तो एक रिसिप्ट नंबर आपको मिला होगा, वो मेंशन करिए, किस डेट में अप्लाई किया है आपने, और यहां पर बताइए किस अथॉरिटी के थ्रू आपने इसको अप्लाई किया है। यहां पे नेम ऑफ द अथॉरिटी वेयर अप्लाइड फॉर कैटेगरी सर्टिफिकेट, जैसे आपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में किया है या तहसीलदार के ऑफिस में, क्या कहां पे आपने अप्लाई किया है, वो आप यहां पर जो है वो मेंशन कर रहे होंगे, आप लिख रहे होंगे। समझ गए। तो कैटेगरी, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो दो बातें, या तो आप के पास कैटेगरी सर्टिफिकेट हो, और ध्यान दीजिएगा कैटेगरी सर्टिफिकेट कितना पुराना है, सेंट्रल का, स्टेट का, ऐसी कोई बातचीत मेंशन नहीं की गई है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास है कैटेगरी सर्टिफिकेट तो यस करके जो भी है उनकी डिटेल्स आप दे दोगे। नहीं है अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आप अप्लाई जरूर किए हो। अगर नहीं किए हैं तो एज सून एज पॉसिबल कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दें और देन आप यहां पर अपनी डिटेल्स जो है वो फिल आउट कर दें। आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है, लेकिन ये डिटेल्स बिना दिए आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। इसके बाद आपके सामने यहां पर ये सारी डिटेल्स पूछेगा कि डायबिटिक है कि नहीं है, रहने की जगह आपकी कहां पे है, मतलब अर्बन या रूरल कैसा है आपका, शहरी क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र है। फिर यहां पर एनुअल फैमिली इनकम कितनी है, क्या आपके मतलब
माता या पिता मतलब आपके जो है वो यहाँ पर कोई भूतपूर्व सैनिक के यहाँ से है कि नहीं है, एनसीसी कोटा, स्पोर्ट्स कोटा के लिए अप्लाई करना है कि नहीं करना है, कैप्चा यहाँ पर आप जो है वो डाल देंगे। कैप्चा डालने के बाद जो है वही सारी जानकारी ये है। तो कैप्चा डालने के बाद जो है वो आप अगले स्टेप में आ जाओगे। यहाँ पे कहेगा पहचान चुने, आपके पास ढेर सारे ऑप्शंस होंगे, उसमें मान लीजिए मैंने आधार चूज कर लिया। यहाँ पर आधार चूज करने के बाद आप इस पे टिक करोगे, टिक करने के बाद आप कैप्चा डालोगे, कैप्चा डालने के बाद सबमिट एंड नेक्स्ट करोगे। तो यहाँ पर आप अपनी मतलब बेसिकली आप अपने यहाँ पर आधार डिटेल्स डालोगे, उसमें बेसिकली आप अपना आधार नंबर जो है वो यहाँ पर जो है वो डाल रहे होंगे। इसके बाद जब यहाँ पे अच्छा यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ आधार कार्ड का ही ऑप्शन है, इसमें आपके यहाँ पर जो है वो वोटिंग आईडी या आप यहाँ पर दूसरे जो भी ऑप्शन है पासपोर्ट ये सब भी चूज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद यहाँ अच्छा यहाँ पे कोई ओटीपी का प्रोसेस नहीं है, ऐसा नहीं है कि जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपने यहां पर जो है वो अपनी आधार कार्ड डाला, मतलब आधार आपने डाला, तो उसके बाद बस आपसे यहां पर जो है वो सिंपल सी बात है कि यहां पर आपसे सिर्फ आधार नंबर पूछेगा, आपसे ऐसा नहीं है कि उसकी कोई ओटीपी आएगी और वो ओटीपी आपको डालनी, ऐसा कुछ नहीं करना है यहां पर, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग यहां पर देखें इसके बाद अगर हम लोग देखें तो इसमें पूछेगा क्या आपके पास कोई अपार आईडी है। अगर अपार आईडी होगी तो आपको देना पड़ेगा उसकी डिटेल, नहीं है तो आप नो करके भी यहां पे आगे बढ़ सकते हो। अब यहां पर आएगा आपके पास यहां पर टेस्ट पेपर चूज करने के लिए दी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। ध्यान सुनिएगा, ये जल्दीबाजी में काम बिल्कुल नहीं करना है। टेस्ट पेपर चूज करना दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। टेस्ट पेपर में ध्यान दीजिएगा, मैं आपको इन जनरल वे में बता दे रहा हूं, हर कोई बच्चा चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, कुछ भी, एक लैंग्वेज, 3 डोमेन और यहां पर एक जीएटी, ये सभी बच्चे अपने टेस्ट पेपर में जरूर फिल आउट करेंगे, चाहे वो साइंस हो, ह्यूमैनिटीज हो, लॉ हो, कॉमर्स हो, सबको ये करना ही करना है। मैं इस पे सेपरेट वीडियो दूंगा जिसमें मैं डिटेल में बातचीत करूंगा, लेकिन हर एक बच्चा एक लैंग्वेज, 3 डोमेन और यहां पर जीएटी जरूर यहां पर जो है वो फिल कर रहा होगा। इस बात का यहां पर पूरा जो है वो ध्यान देगा, ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर आपके सामने आएगा अपने क्वेश्चन पेपर का मीडियम चूज करने के लिए, किसके लिए, डोमेन सब्जेक्ट्स के लिए। यहां पर बहुत क्लियर लिखा है कि डोमेन सब्जेक्ट के लिए ही यहां पर आपको अपना क्वेश्चन पेपर मीडियम चूज करना है। क्वेश्चन पेपर मीडियम में होगा ये कि जैसे अगर आपने इंग्लिश चूज किया तो आपको पेपर इंग्लिश में मिलेगा, लेकिन अगर आपने कोई और लैंग्वेज में पेपर आपने चूज किया, जैसे हिंदी चूज करोगे तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहां पर आपको पेपर मिलेंगे। मतलब जो भी रीजनल लैंग्वेज चूज करोगे उसमें और प्लस इंग्लिश में आपको पेपर यहां पे मिल रहा होगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। फिर यहां पर आपको अपने एग्जामिनेशन सिटी चूज करने हैं और ये आपके प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस के बेस पे ही आपके पास ऑप्शंस आ रहे होंगे। देन यहां पर फादर्स ऑक्यूपेशन, उनकी क्वालिफिकेशन, मदर्स ऑक्यूपेशन और उनकी क्वालिफिकेशन, ये भर के कैप्चा भर के आप नेक्स्ट करके अगले स्टेप में यहां पर आ जाओगे, जहां पर आपसे आपके 10th और 12th की डिटेल्स पूछी जाएंगी, जिसमें आपसे पूछा जाएगा क्या आप पास हो चुके हो, पास हुए तो किस ईयर में हुए हो, ठीक है। एग्जाम में तो वो 10th ही आएगा यहां पर आपका, मतलब इसमें आपको बस केवल सेलेक्ट कर लेना, कुछ आएगा नहीं। आपका स्कूल जो है वो अर्बन मतलब शहरी या ग्रामीण क्षेत्र में, अर्बन या रूरल में है। आपका स्कूल किस प्रकार का है, गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, किस तरीके का स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय था, वो आपको चूज करना होगा। किस स्टेट में आपका स्कूल है, यहां पर आपको क्या भरना है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, मतलब किस स्टेट में आपका स्कूल था यहां पर, ठीक है। आपका स्कूल किस जिले में है और आपके स्कूल का बोर्ड, मतलब आपने 10th यूपी, बिहार, सीबीएसई किस बोर्ड से किया है। आपका जो यहां पर रिजल्ट है वो परसेंटेज में है कि सीजीपीए में है, जैसा होगा वो डिटेल्स आपको देनी भी पड़ेंगी। फिर यहां पर आपका रोल नंबर आपको देना होगा। यहां पर कह रहा है स्कूल या कॉलेज पिन कोड, मतलब आपका स्कूल जिस एरिया में होगा उस एरिया का पिन कोड आपको यहां पर देना है और यहां पर आपको अपने स्कूल या कॉलेज का नाम बताना है, ठीक। और अगर आपने यहां पर रिजल्ट मोड पे क्लिक करोगे ना तो यहां पर आपसे पूछेगा, फिर आपको मार्क्स, टोटल मार्क्स कितना पाए, कितना, फिर परसेंटेज ही अपने आप कैलकुलेट कर देगा, ठीक। सेम इसी तरीके से क्लास 12th की डिटेल्स होंगी और ये भर के आप यहां पर जो है वो कैप्चा इंटर करके आगे बढ़ जाओगे। फिर आपसे एडिशनल डिटेल, मैंने कहा था ना जुड़वा के बारे में पूछे, क्या आपके जुड़वा हो आप और आप दोनों लोग सीयूटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, यस नो, जैसा भी भरोगे फिर आगे बढ़ जाओगे। फिर यहां पर आएगा आपके माता पिता का आपातकालीन संपर्क विवरण, यहां
पर आप जो है वो अपने गार्जियन, कोई भी हो सकता है, वो माता पिता ही नहीं, वो आपके भैया दीदी चाचा कोई भी हो सकते हैं, उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोगे। लेकिन ध्यान सुन लीजिएगा, उनके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे ओटीपी जाएगी, बिना वो वेरीफाई किए आप यहां पर आगे नहीं बढ़ पाओगे। इस तरीके से मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देने पर दोनों पे ओटीपी के ऑप्शंस आएंगे, ओटीपी पे भर के वेरीफाई करके नेक्स्ट करोगे, देन आगे आप यहां पे बढ़ पाओगे। फिर यहां पर आएगा डॉक्यूमेंट अपलोड करना, जिसमें आएगा आपके पास फोटो और सिग्नेचर। चूंकि मैंने, और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी एक एक बात को यहां पर। अब पहली चीज यहां पर कि कोई और डॉक्यूमेंट आपसे नहीं मांगेगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होते तो यहां पर उसका सर्टिफिकेट मांगता, लेकिन मैंने उसको नो किया था तो मेरे में नहीं आएगा। ध्यान सुनिएगा, फोटो और सिग्नेचर से रिलेटेड बातें। भैया यहां पर आपके फोटो का नाम देखो क्या दिया गया, कहा रहा है कि जैसे आप फोटो अपलोड करोगे ना, तो जो फोटो का नाम होता है, फाइल का नेम होता है, फाइल का नेम में देखो क्या लिखा है यहां पर, VA, ये मेरे नाम के पहले 2 अक्षर VA उठाया यहां पे, और फिर क्या लिखा है यहां पर कैपिटल में फोटो। ऐसे हो सकता है, मान लीजिए आपका नाम सौरभ है तो SA- और फोटो, तो यहां पर जो नाम दिख रहा होगा वो फाइल नेम आपको यहां पर उसका लिखना होगा, उसके बिना आप यहां पे सेलेक्ट करोगे तो अपलोड नहीं करेगा। और सेम ऐसे सिग्नेचर में आपके नाम का 2 लेटर डैश, ये आपका डैश का, इसको अंडरस्कोर बोलेंगे, ये अंडरस्कोर लगेगा और यहां पर फिर आएगा आपका सिग्नेचर आएगा। नहीं समझ में आएगा तो खुद से ना अपलोड करके लैपटॉप से, या मतलब जो भी आपके जो जिन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे फॉर्म हम भरे उनसे भरवाइएगा। ध्यान सुनिए, पहली बात, फोटो जो होगी आपकी वो खुद से मत खींच लीजिएगा मेरे भैया। फोटो जाइएगा किसी स्टूडियो में, उनसे बोल दीजिएगा कि भैया हमको सफेद, मतलब बैकग्राउंड जो होगा व्हाइट होना चाहिए, और एक पासपोर्ट साइज की आप यहां पर फोटो खिंचवाएंगे। ठीक, फोटो जो होगी वो यहां पर 10 से 200 KB के बीच में यहां पर होनी चाहिए। ठीक है, 10 से 200 KB के बीच में, उनसे बोल दीजिएगा 10 से 200 KB के बीच में JPG यहां पर दे दें, वो दे देंगे, और अच्छी क्वालिटी के देंगे, हार्ड और सॉफ्ट कॉपी दोनों ले लीजिएगा, ताकि वही आप हर यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन फॉर्म में फिल आउट करेंगे। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, जब काउंसलिंग में आओगे तो ढेर सारी यूनिवर्सिटीज में आपको फॉर्म भरना होगा, अब फोटो फिर आपकी चेंज होगी तो दिक्कत होगा, तो इसीलिए एक नई फोटो कर लो और उसी को हर जगह अपलोड करते रहो। मैं आपको फोटो और सिग्नेचर दिखा देता हूं कुछ इस तरीके का। ये व्हाइट बैकग्राउंड पे, व्हाइट हो गया इसलिए समझ नहीं आ रहा है, लेकिन ये व्हाइट बैकग्राउंड पे, तो इस तरीके की साफ फोटो और साफ साफ सिग्नेचर यहां पर जो है वो अपलोड होनी चाहिए। अब मैं बताता हूं, मान लीजिए आपके पास फोटो है, सब अच्छा है, लेकिन हो सकता है कि वो यहां पर आपकी जो है वो प्रॉपर अपलोड नहीं हो पा रही होगी। मैं फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का एक सेपरेट वीडियो भी दे दूंगा। बेसिकली उसमें होता क्या होगा, उसमें एक दिक्कत ये आएगी कि जब आप उसमें अपलोड करोगे तो हो सकता है उसको ब्लर बोल दे, कुछ भी ऐसी तरीके की बातें हैं। तो आपकी फोटो 10 से 200 KB के बीच की होगी अगर, तो दिक्कत तो नहीं होगी। लेकिन यहां पर ध्यान सुनिए, ये क्या होगा कि आपके पास एक वेबसाइट है formPhotoEditor.com, तो ऐसे लिख दीजिएगा, मैं इसकी लिंक आपको दे दूंगा। इसमें आप अपने फाइल डायरेक्ट चूज करेंगे तो ये नीट एग्जाम के हिसाब से रिसाइज कर देता है, और जो नीट एग्जाम में फोटो और सिग्नेचर की कंडीशंस, क्राइटेरिया होती हैं, वही सेम यहां पर भी आपसे डिमांड किया गया है। तो इसलिए हमको कोई दिक्कत नहीं, हम सिंपली वही नीट वाले रिसाइजर से करेंगे। आप सिंपली फोटो सेलेक्ट करोगे ना उसमें, तो वो अपने आप रिसाइज कर देगा फोटो को। ठीक, अपने आप रिसाइज कर देगा, और फिर आप उसको डाउनलोड कर लेना और फोटो का नाम चेंज कर देना। ध्यान से, जब फोटो अपलोड करोगे तो आपके नाम का 2 लेटर है कैपिटल में, अंडरस्कोर है, देन फोटो लिखा है। ऐसे यहां पर आपके नाम के 2 लेटर है, देन अंडरस्कोर, देन सिग्नेचर। नहीं करोगे तो नहीं अपलोड लेगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। फाइनली आपके पास फाइनल सबमिट का ऑप्शन आएगा, और जिसमें आप अपनी पूरी डिटेल्स देखोगे और फाइनल सबमिट की तरफ बढ़ोगे। और फाइनल सबमिट करने से पहले आपकी जो आपने ईमेल आईडी डाला था उस पर एक ओटीपी जाएगा, ईमेल आईडी वेरीफाई होगी, देन फाइनल सबमिट होगा। फाइनल सबमिट के बाद आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर पाओगे, इस बात का याद रखिएगा। तो फाइनल सबमिट करने से पहले अपनी एक एक चीजों को बहुत बारीकी से देख लीजिएगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होगी यहां पर, वो है यहां पर आपके टेस्ट पेपर्स की डिटेल। टेस्ट पेपर आप ऐसा ना हो कि पचला सिर्फ हिंदी और इंग्लिश भर के चले आए। अक्सर साइबर कैफे वाले ये गलती कर देते हैं कि पचला, वो उनको लगेगा कि कोई 2-4 पेपर भरना है, पचला हिंदी, कहेंगे सबसे इजी तो है, हिंदी इंग्लिश भर देता हूं, और आप किसी काम लायक नहीं बचोगे। तो आप अपने टेस्ट पेपर्स को खुद चेक करो कि कौन कौन से टेस्ट पेपर्स यहां पर जो वो भरे गए हैं, इस बात का यहां पर ध्यान दीजिएगा।
ठीक है, चलिए तो ये फॉर्म भरने के रही स्टेप बाय स्टेप बातचीत। कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। बाकी यहां पर जो है वो हर एक बातों को मैं डिटेल में अलग अलग वीडियोस में आपको यहां पर समझाऊंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप गलती से भी यहां पर जो वो एक काम करना मत भूलिएगा, वो ये कि अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में बता देंगे। और CUET UG 2025 के बचे हुए समय में तैयारी के लिए मालवीय एकेडमी अपना क्रैश कोर्स जो है वो बहुत जल्द लॉन्च करने वाला है। तो जुड़े रहिए मालवीय एकेडमी से और शानदार तैयारी करते रहिए।